हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑल टू किक ऑफ विद केडी। भाई साहब, एज पोर्तुगल फैंस हम लोगों के लिए सबसे टेंशन वाला मैच, सबसे नर्व ब्रेकिंग मैच आ चुका है। इट्स टाइम फॉर द ग्रुप डिसाइडर, पोर्चुगल वर्सेस कोलंबिया। सो अगर आप टेबल देखोगे ग्रुप के का, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये डिसाइडर हो सकता है ग्रुप के का। अगर आप टेबल देखोगे, कोलंबिया इज सिटिंग प्रीटी एट द टॉप विद 6 पॉइंट्स, 2 विंस आउट ऑफ 2। उनका जीडीपी है +3। पोर्चुगल ऑन द अदर हैंड 2 मैचेस प्लेड, 1 विन 1 ड्रॉ। डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट जो हमने ड्रॉ लिया था, वो बेहद ख़राब ड्रॉ जो लिया था हमने, उसके लिए 4 पॉइंट। उस मैच में हम तो फुटबॉल, मैं तो कहूँगा उस मैच में फुटबॉल हम खेल ही नहीं थे बिल्कुल। तो 4 पॉइंट, 1 ड्रॉ, एक विन। तो कोलंबिया के अगेंस्ट अगर मैं समझाऊँ आपको कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्चुगल, मैंने बीइंग अ पोर्चुगल फैन, व्हाई दिस मैच मैटर्स सो मच, व्हाई दिस मैच इज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, अब तक का सबसे बड़ा मैच हम लोगों के लिए। why this match holds a deep context in regards of the World Cup, in regards of Portugal's pathway. अगर मैं बताऊँ आपको, Portugal is on the second spot, so if they win they go up to 7 points and they will top the group, and they may face that third place team, which will be extremely good, best case scenario for Portugal. Whereas if you see, Colombia is on also already on 6 points, so only a draw would seal the deal for Colombia, and being second place for Portugal, they have to face teams like 2L, which as it stands is Ghana, but it can easily be Croatia, because today night there is another game of Ghana versus Croatia. The winner of that game will probably go to the second spot, because according to me, according to my footballing knowledge, England will defeat Panama quite handsomely. So England is going to top the group of Group L के ग्रुप एल के बारे में अगर आप बात करोगे तो इंग्लैंड टॉप करेगी उस ग्रुप को। उसके बाद घाना वर्सेस क्रोएशिया वाला जो गेम है वही डिसाइड करेगा 2L कौन आ रही है। तो पोर्चुगल अगर 2K होती है तो उनको मिलेगी 2K वाली 2K अगर होती है वो 2L वाला टीम मिलेगा। इट कैन इजीली बी क्रोएशिया, इट कैन इजीली बी घाना। और मैं तो कहूँगा घाना बीइंग अ लो ब्लॉक टीम, which we have the creativity to open up Ghana, but we will always want to face a team like Paraguay or any other third place team which comes in. So it is highly important for Portugal to top this group up. और ऑन द अदर हैंड कोलंबिया क्या जाएंगी, कोलंबिया हालांकि उनके लिए पॉइंट्स में उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी ऑन 6, they with a draw they go to 7 and handsomely finish on top. But Colombia psychologically अगर पोर्चुगल को हरा देती है तो उनका जो नैरेटिव है इस वर्ल्ड कप में कि पोर्चुगल को हराया है, इसका मतलब इवेंचुअल वन ऑफ द वर्ल्ड कप फेवरेट्स थे, अभी भी है। मैं तो कहूँगा पोर्चुगल बिफोर एंटरिंग भी थे, अभी भी है वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि जैसी टीम है पोर्चुगल की तो सब लोग मान रहे हैं कि वन ऑफ द फेवरेट्स है। तो अगर कोलंबिया पोर्चुगल जैसी टीम को हराती है तो उनके लिए जो नैरेटिव होगा कि हाँ, कोलंबिया भी वन ऑफ द फेवरेट्स तो नहीं, डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं एट दिस टूर्नामेंट। सो ऑन द अदर हैंड पोर्चुगल के लिए मैं अगर आप पढ़ोगे न्यूज़ ऑल अराउंड, पोर्चुगल का नैरेटिव कैसा बन रहा है इस टूर्नामेंट के अराउंड। डीआर कॉन्गो वाला तो उस मैच के बाद होल लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था हमारी टीम को,
होल लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। उसके बाद उज़्बेक को जो हमने उज़्बेक के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, पर लोगों का नैरेटिव ये है कि उज़्बेकिस्तान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उज़्बेकिस्तान, दे आर अ टीम which would be no problem for a team like Portugal। तो अगर पोर्चुगल, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, अगर कोलंबिया पोर्चुगल को हरा देती है तो उनको भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, शायद फेवरेट ना माना जाए, दारफर्सस माना जाएगा। और दूसरी तरफ अगर पोर्चुगल हरा देती है कोलंबिया को, तो पोर्चुगल का जो बीइंग फेवरेट्स का टैग जो टूर्नामेंट के पहले मिला था, वो और थोड़ा सा सीमेंट हो जाएगा, क्योंकि पोर्चुगल का जो बन रहा है कि उज़्बेकिस्तानी थी इसलिए हरा के चली गई। अगर हम टैक्टिकल में घुसेंगे इस मैच के बारे में, तो कोलंबिया जैसा फुटबॉल खेलती है, वो खेलते हैं भैया नेस्टर लोरेंजो के अंदर। नेस्टर लोरेंजो हमेशा से इंटेंसिटी से फुटबॉल खिलाता है। दे वुड come at you, they would like to come at you, they play a high line, they always have a attacking intent। और अपना जो प्रेडिक्टेड लाइनअप अगर आप देखोगे कोलंबिया वर्सेस पोर्चुगल का प्रेडिक्टेड लाइनअप मैं अगर बोलूँ तो क्या बन रहा है उनके लिए, कोलंबिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके फुल बैक्स, क्योंकि नेस्टर लोरेंजो के सिस्टम में उनके फुल बैक्स चढ़ते हैं ऊपर। उनके फुल बैक्स अगर चढ़ेंगे ऊपर, दैट इज मुनियोज एंड मुहिका दोनों अगर चढ़ेंगे तो टू एट द बैक रहेंगे लुमिनी और सैंचेज। इन दोनों सेंटर बैक्स के अगेंस्ट यू हैव टू गो फॉर इंट्रिकेट पासिंग विथ Bruno Fernandes, João Neves and Vitinha। टर्नओवर्स आपको करने पड़ेंगे इस टीम के अगेंस्ट, क्योंकि हाई टर्नओवर्स अगर आप नहीं रखोगे, ये वाली टीम आपको मिडफील्ड में भी डोमिनेट करेगी। क्योंकि आप अगर देखोगे उनके पास जो मिडफील्ड है, जॉन आरिया, जेफरसन लर्मा और भाई साहब और एक पुएर्ता इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मैं बता दूँ वर्ल्ड कप में अभी तक जो कोलंबिया खेली है दोनों मैचेस, पुएर्ता हैज़ टर्न्ड आउट अ वाइल्ड कार्ड फॉर देम एंड दे कोलंबिया टैक्टिकल सिस्टम अगर हम मार्क करें तो मुहिका दोनों फटेंगे ऊपर, दोनों विड्थ खींचेंगे, वाइड जाने की कोशिश करेंगे। तो उसी में बनेगा नूनो मेंडेस। अटैकिंग वर्क रेट तो देता ही है पोर्चुगल को, उसको डिफेंसिव वर्क रेट में भी खींचना पड़ेगा। तो डिफेंसिव वर्क रेट उसको मुहिका को पिन करेगा। और राइट बैक में जो भी खेले, जोआओ कैंसेलो खेले, इसलिए मैं तो कहूँगा मैथियस नूनेज जो बेटर क्रॉसर ऑफ द बॉल है, मैथियस नूनेज को स्टार्ट दे दो आप जोआओ कैंसेलो की जगह पे अगर आप स्टार्ट देते हो इसको मैथियस नूनेज को, तो क्रॉस तो आपको मिलेगा। मैथियस नूनेज को अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्रॉसिंग तो आपको मिलेगी अटैकिंग प्रोग्रेस। अगर आपको लास्ट में क्रॉसिंग एंड इंशाल्लाह करना है कि CR7 को बॉल सप्लाई करना है, तो मैथियस नूनेज इज़ अ बेटर क्रॉसर ऑफ द बॉल। मैं जोआओ कैंसेलो को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर डिफेंसिव वर्क रेट चाहिए होगा, क्योंकि लुइस डियाज और राइट विंग में भी हामेस रॉड्रिगेज जब इंटीरियर रन मारेगा, वो हमेशा से डाउन द सेंट्रल चैनल रन मारना पसंद करता है। तो हामेस रॉड्रिगेज को पिन करने के लिए रूबेन डियाज के साथ साथ आपको रेनाटो वेगा, मेरे को लो इन कॉन्फिडेंस लगे हैं, तो रेनाटो वेगा, गोंकालो इनासियो शायद खेल सकते हैं, क्योंकि थॉमस अराहो का जो है इंजरी कंसर्न थोड़ा बहुत है। तो इतने बड़े मैच में मेरे को नहीं लगता है कि रॉबर्टो मार्टिनेज जो है वो इतने बड़े मैच में उसको रिस्क लेगा। गोंकालो इनासियो तो रेनाटो वेगा स्टार्ट करेगा, और रेनाटो वेगा जैसा खेला है दोनों मैचेस में, मैंने देखा है उसको
खेलते हुए दोनों मैचेस में ही, बट वो लो इन कॉन्फिडेंस लगा है दोनों मैचेस में। तो मैं तो कहूँगा उसको लुइस डियाज को पिंग करना होगा, मैथियस नूनेज को खिलाओ, मैथियस नूनेज आपको डिफेंसिव वर्क रेट दे देगा, और लुइस डियाज और सुआरेज या 1v1 लुइस सुआरेज जब 1v1 में आएंगे वो स्पोर्टिंग वाला, तब ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा रूबेन डियाज को, और थोड़ा सा गोंकालो इनासियो या फिर रेनाटो वेगा जो भी खेलते हैं। और विंग पोजीशन में जो एक और टैक्टिकल चेंज मैं एक्सपेक्ट करूँगा पर्सनली रॉबर्टो मार्टिनेज करेगा, वो विंगर पोजीशन में होगा। वो जोआओ फीलिक्स पिछले मैच में बढ़िया था बंदा पिछले मैच में, क्यों मैं बोल रहा हूँ वो चेंज करके लियाओ डालो। लियाओ is a player who has innate pace, innate ability to burn pace, burn the wings, then वो बंदा क्या करेगा, वाइड खींचेगा, डाउन द सेंटर भी आ जाएगा। पर ऑन द कॉन्ट्ररी क्या फिलिक्स कंबाइन करके खेलता है, उसका केमिस्ट्री विथ रोनाल्डो बहुत बढ़िया है। वो सेम क्लब अल नासर के लिए खेलते हैं, तो दोनों का केमिस्ट्री, दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है। तो क्योंकि मुनियोज उनका जो लेफ्ट बैक है कोलंबिया का, वो ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। नेस्टर लोरेंजो उनको चढ़ेगा, क्योंकि बंदा 2 मैचेस में 2 गोल मार के आ रहा है। तो नेस्टर लोरेंजो के सिस्टम में वो अटैकिंग में विक्टर मुनियोज इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो इसमें अगर आप बात करोगे, आप विंगर लाइक राफेल लियाओ हु हैज़ a great deal of pace, who can burn the wings, who is a runner and who can supply the ball quite deeply, and who is better connector between Ronaldo and the rest of the attack. And we have we have the best ball conducting midfield currently in the world। पर स्पेन थोड़ा सा ज़्यादा है हमसे, क्योंकि आप अगर सर्च करोगे टॉप 3 मिडफील्डर्स ऑफ द सीजन, ब्रूनो फर्नांडिस होंगे, जाओ नेवेस होंगे, विटिनिया होंगे। तो मैं मिडफील्ड में शायद इतना चेंज नहीं करेगा रॉबर्टो मार्टिनेज, पर मैं तब भी बोलूँगा जोआओ नेवेस की जगह पे आप अगर जोआओ नेवेस को थोड़ा बहुत रेस देना चाहोगे, तो आप शायद सामू कोस्टा के साथ जा सकते हो। सामू कोस्टा बीइंग अ फिजिकल प्लेयर, जेफरसन लार्मा, रिचर्ड आडियोस, उनको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए फिजिकल डोमिनेंस दे सकते हैं। तो सामू कोस्टा आ सकते हैं, पर मेरे को नहीं लगता आएंगे। विटिनिया जोआओ नेवेस का डबल पिवट होगा और ब्रूनो फर्नांडिस एट द नंबर 10 रोल, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस एक और स्टैंड जो है, ब्रूनो फर्नांडिस इज ओनली द 3rd हाईएस्ट बॉल कंडक्टर इन दिस वर्ल्ड कप। रॉड्री शायद उनसे ज़्यादा है स्पेन के, तो उससे थोड़ा सा नीचे ब्रूनो फर्नांडिस है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ब्रूनो फर्नांडिस यूजेस द बॉल। एंड द पोर्चुगल की सबसे बड़ी 2 स्ट्रेंथ जो है वो ऑन द बॉल कैसे बॉल को यूज़ करते हैं, पर्पसफुल पोजीशन रखते हैं कि नहीं है। क्योंकि कॉन्गो के अगेंस्ट मैं यही दोनों मैचेस का एग्जांपल लेकर बताना चाहूँगा। कॉन्गो के अगेंस्ट आपने देखा कि पोजीशन ऑलमोस्ट 80% था, हमने 800 पासेस करे। 800 पासेस करके हमने क्या करा, साइड पासेस ज़्यादा कर दिए, वर्टिकल चैनल्स जो थे उनको एक्सप्लॉइट नहीं किए थे। तो वही ज़रूरत होगा जब कोलंबिया के फुल बैक दोनों ऊपर चलेंगे, तब आपको कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स में डिफेंड करना होगा। शायद 4-4-2 के ब्लॉक्स में शायद डिफेंड करो, उसके बाद या फिर 4-5-1 के ब्लॉक्स में आप डिफेंड करो। उसके बाद आपको ट्रांजिशन में मौका मिलेगा, ट्रांजिशन पे उनको हिट करना होगा। ट्रांजिशन में अगर हिट करना चाहोगे तो राफेल लियाओ की पेस और अपने पास जाओ कैंसेलो की ओवरलैपिंग रन, नूनो मेंडेस और बर्नार्डो सिल्वा शायद स्टार्ट करें, नहीं करेंगे तो जाओ पेड्रो नेटो की पेस आपको काम ज़रूर जाएगी, क्योंकि ट्रांजिशन में हिट करना होगा तो काउंटर में आपको पेस चाहिए होगा। तो उसी में आपको
बॉल विनर्स चाहिए होंगे, बॉल कंडक्टर्स चाहिए होंगे, और जो हमारे पास बेस्ट है। तो यही दोनों है अपना स्ट्रेंथ कि ऑन द बॉल कैसे कंडक्ट करते हैं हम प्ले को, पर्पसफुल पोजीशन कितना रख पाते हैं, और दूसरा बात कितना कॉम्पैक्ट हो के हम मेंटेनिंग द लाइंस, अटैकिंग लाइंस, डिफेंसिव लाइंस एंड मिड लाइंस, मिड ब्लॉक में बैठ के या फिर लो ब्लॉक में, एट मोमेंट्स लो ब्लॉक में बैठ के डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। हमें रॉड्रिगेज, लुइस डियाज अकॉर्डिंग टू मी इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। तो लुइस डियाज को कैसे हम काउंटर करते हैं, लुइस डियाज को नूनो मेंडिस कैसे पिन करता है, और हमें रॉड्रिगेज को कैसे हम काउंटर करते हैं, उस पर अपना मैच डिसाइड हो सकता है। तो दिस वुड बी अ क्रैकर ऑफ अ context. So let's hope for the best. Let's hope for a Portugal win. And Portugal going to top the group. So until then, take care. Signing off. Sue.